हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग इरेडिएटिव सर्कल के हॉट क्वेश्चंस करने वाले हैं। कल की क्लास में जो क्वेश्चंस हमने करे थे आई होप वो आप सबको क्लियर हो गए होंगे। आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छी तरीके से। कल हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 21 तक कवर अप कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 22 से। और एग्जाम्पल नंबर 22 बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछा भी जाता है। 22 क्वेश्चन देखिए, एक सर्कल है बच्चों, इस सर्कल में ये एक डायमीटर दे रखी है और डायमीटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पी क्यू आर एंड एस, ठीक है। और इस पी क्यू आर एस में आपको एक छोटा सा सेमी सर्कल दे रखा है ये, और एक थोड़ा सा बड़ा सेमी सर्कल दे रखा है ये, और इनकी वजह से बन रहा है ये शेडेड पार्ट, ठीक है। तो आपको यहां पे दो चीजें पूछी जा रही हैं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट एंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट, ठीक है। और बच्चों गिवन क्या है क्वेश्चन में, मैं ये भी आपको बता देता हूं। गिवन है रेडियस 6 सेंटीमीटर, दैट्स इट, ठीक है। मतलब इस पूरे सर्कल की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो पीएस कितना हो जाएगा 2r, दैट इज 2 इंटू 6 12 सेंटीमीटर। और बच्चों पी क्यू आर और आर एस जो है ये हो जाएगा 1/3 ऑफ पीएस, मतलब 1/3 ऑफ 12 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर ईच। तो अगर बच्चों ये 4 सेंटीमीटर होगा तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर की रेडियस हो जाएगी, R1 ले लेते हैं हम इसको, इसकी रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और इस वाले सर्कल में जो R2 है ये R2 हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। और बड़ा वाला जो सर्कल R3 हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला, उसकी रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों चीजें हमें यहां पर गिवन हो गई हैं। अब आपको एरिया जो फाइंड आउट करना है शेडेड पार्ट का, उसमें स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि बड़े वाले सेमी सर्कल में से, ध्यान से देखिएगा, बड़े वाले सेमी सर्कल में से ये मीडियम साइज वाला सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और फिर ये छोटा वाला सेमी सर्कल जो है वो ऐड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हैविंग रेडियस R3 इस तरीके से लिखेंगे आप सब। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सेमी सर्कल तो तीनों हैं, पर तीनों को अलग अलग कैसे शो करोगे, बाय देयर रेडियस, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल R3 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल R2 4 सेंटीमीटर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब आप इनके फॉर्मूलाज लिखेंगे, पाई R³ R3 स्क्वायर ओवर 2 माइनस पाई R2 स्क्वायर ओवर 2 प्लस पाई R1 स्क्वायर ओवर 2। टेक π/2 कॉमन, R³ का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, सारी वैल्यूज आप यहां पे पुट कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, एरिया। तो दिस इज वेरी इजी, बस थोड़ा सा ये देखना है कि रेडियस ठीक लेनी है आपने, ये तीनों प्रॉपर लेनी है, शो भी प्रॉपर करनी है, R1 R2 R3। और उसके बाद इस वाले सेमी सर्कल में से ये वाला माइनस करा और ये वाला ऐड कर दिया। बट बच्चों इन द केस ऑफ पेरीमीटर ऑफ शेडेड पार्ट में आपको क्या करना है, ये वाला पेरीमीटर इस पेरीमीटर में ऐड होगा और फिर ये भी ऐड हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि बड़ा वाला, फिर ये वाला और ये वाला, क्योंकि पूरी बाउंड्री लेनी है आपको तो सबको ऐड करना पड़ेगा, यहां पे कोई सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर प्लस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल रेडियस 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा बच्चों। इनके फॉर्मूलाज लिख दीजिए। R³, आप सबको पता है पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, सबको पता है पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस का हाफ जो होगा वो क्या हो जाएगा πr। तो πr3 πr2 πr1, ठीक है। ये आ जाएगा, पाई कॉमन ले लेंगे, R3 R2 R1 आ जाएगा, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, पाई में आंसर आ जाएगा। यहां पर बच्चों जो भी आएगा वो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यहां पर जो होगा वो सेंटीमीटर होगा। तो क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप कर लीजिएगा, इजी भी है, ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन है। कल वाला जो क्वेश्चन थे, लास्ट के 2 क्वेश्चन और ये तीनों क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में बच्चों, क्लियर है सारे बच्चों को ये क्वेश्चन, किसी को डाउट है तो वो बोलें। चलिए एग्जाम्पल नंबर 23 देखते हैं। अब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करेंगे बच्चों हम, 1-2 क्वेश्चन बीच में जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है वो डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग।
बाकी हम लोग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 23 में बच्चों 23 में दे आर सेइंग फाइंड द 3 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरियाज इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल्स हुज साइड्स आर गिवन। बच्चों यहां पर आपको यूज करना पड़ेगा हेरोन्स फॉर्मूला। क्वेश्चन में कंडीशन ये है कि 2 ट्रायंगल्स हैं डिफरेंट डायमेंशंस के, उन दोनों के एरियाज को ऐड किया जा रहा है A1 प्लस A2, तो उससे हमें क्या मिल रहा है, एक सर्कल मिल रहा है, तो सर्कल की रेडियस पूछी गई है। ठीक है, सो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू AC इज एरिया ऑफ सर्कल। और बच्चों यहां पर A1 की जो डायमेंशंस हैं, इसका जो A1 B1 और C1 दे रखा है वो गिवन है बच्चों 35 53 66 35 53 66 और दे रखा है 33 56 65 33 65 एंड 56 ये दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों डायमेंशंस में आप एरिया 1 निकालने के लिए क्या यूज करोगे, हेरोन्स फॉर्मूला। S1 आपको एक बार रिकॉल करा दूं मैं बच्चों, ये क्लास 9th में आपने बहुत यूज करा है। पहले आप यहां पे S1 भी फाइंड आउट करोगे, यहां पर S2 भी फाइंड आउट करोगे। S1 का फॉर्मूला होता है A1 प्लस B1 प्लस C1 अपॉन 2। ठीक है, यहां से S1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे, यहां से आएगा, उसको सॉल्व करोगे, दोनों को ऐड करोगे, फिर किसके इक्वल कर दोगे, पाई आर स्क्वायर के, और आपको ये मिल जाएगा। बहुत मेहनत करने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, बट इजी है, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा। अब हम बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 24 इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन रीड करिए, एग्जाम्पल नंबर 24 फ्रॉम आर डी शर्मा। Example number 24 from R.D. Sharma. They're saying in an equilateral triangle of side 24, a circle is inscribed touching its side. इस बार क्या हुआ बच्चों, सर्कल अंदर है ट्राइंगल के, और ट्राइंगल कैसा है हमारा, इक्विलेटरल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC ले लिया हमने, सर्कल इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, इसमें आपसे कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्राइंगल। आपको रिमेनिंग पोर्शन बताना है, ये वाला जो पोर्शन दे रखा है ये आपको फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग वन। ठीक, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए √3/4a² और यहां पे πr²। आपके पास इस क्वेश्चन में साइड गिवन है 24 बच्चों, ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और ये वाला रेडियस गिवन नहीं है हमारे पास, ओडी रेडियस गिवन नहीं है हमारे पास। बच्चों हमें मालूम है कि जब ये लाइन इसके ऊपर फॉल हो रही होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये जो पॉइंट है इसको किस में डिवाइड करता है बच्चों, हमेशा याद है आप लोगों को, एक क्वेश्चन था ऐसा क्लास 9 में, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। याद आया बच्चों, 2:1 वाला क्वेश्चन जो था, एक अंकुर सैयद डेविड वाला जो क्वेश्चन था। तो बच्चों यहां पर अब आप को एक रिलेशनशिप यूज करनी पड़ेगी, दैट OD इज 1/3 ऑफ AD। OD इज 1/3 ऑफ AD। ठीक है, और एक बात जो आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये BD यहां पे आपको चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि BD इज हाफ ऑफ BC। So 24 into 1/2 is 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गया है 12। ठीक है बच्चों, ये कितना आ गया है, 12। और अगर ये साइड आपकी सेम होगी 24, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अब आप AD फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल ABD AB², ये बच्चों AB² हो गया, AD² प्लस BD², यहां पर आ जाएगा 12 का स्क्वायर, AB की जगह आ जाएगा 24 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, AD की वैल्यू आ रही है बच्चों 12√3, दिस इज 12√3 सेंटीमीटर, AD आ गया। अब बच्चों AD आ गया है, तो यहां पर आप जब इसको पुट कर दोगे 1/3 इंटू 12√3, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 4√3।
सो हियर ओडी इज 4√3। और बच्चों ओडी दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखो तो ओडी क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, रेडियस। क्या हो रहा है ये, रेडियस। ओडी इज ऑल्सो रेडियस। तो आपको रेडियस चाहिए थी, यहां पे पुट कर दीजिए। साइड आपके पास है ये 24, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको जो ध्यान रखना है वो ये वाला पोर्शन जो आपने क्लास 9th में सीखा था कि यहां पर सर्कल का सेंटर, राइट, सर्कल का सेंटर इस लाइन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज 1/3 ऑफ एडी, 1/3 ऑफ एडी। इसको हमने आपको क्लास 9th में एक चॉकलेट के एग्जाम्पल से समझाया था। सपोज करिए एक चॉकलेट है बच्चों, इसके हमने 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, ठीक है। तो जब 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो अगर इसकी लेंथ यहां पर AD होगी, राइट, पूरी लेंथ अगर AD होगी तो ये AD/3 हो जाएगा, ये भी AD/3 हो जाएगा और ये भी AD/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। अब अगर हम सिर्फ इस पार्ट की बात करेंगे तो ये पार्ट अगर सपोज करिए पॉइंट O है तो इस OD को आप क्या लिखोगे, इस OD को आप लिखोगे AD/3। यही हमने यहां लिखा है, OD इज इक्वल्स टू AD/3। और अगर आप OA लेते हो ये वाला पार्ट तो ये हो जाएगा 2AD/3। ये क्लास 9th में करा था 2AD/3, और ये क्लास 9th में ये भी बताया था आपको दैट OD इज इक्वल्स टू AD/3। तो इस क्वेश्चन में हमें AD/3 की जरूरत थी तो हमने इसको ऐसे करा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जनरली ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है 3 मार्क्स में। आप सबको समझ में आ गया बच्चों ये क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको एक फिगर गिवन है 25th क्वेश्चन की। एक सर्कल है, आपको इस पूरी फिगर का एरिया बताना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, एरिया ऑफ, नहीं इसमें आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पूछा गया है। तो बच्चों शेडेड रीजन के लिए आपको ये रेडियस दे रखी है 6, ठीक है। वैसे तो ये पूरा एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बट आपके पास बाकी डायमेंशंस नहीं है, सिर्फ यही एक दे रखे, ये भी 12 इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये 12 गिवन है। ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल है और ये साइड दे रखी है 12, तो इसका एरिया तो ऐसे निकल जाएगा। क्या करेंगे इसमें बताइए बच्चों, शेडेड पार्ट में ये भी आ रहा है, ओके पूरा ही है, मैंने आपको बोला था ना पूरा ही आ रहा है, ये शेडेड पार्ट में ये वाला पोर्शन भी आ रहा है। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट के लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, सॉरी माइनस नहीं प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोलिए बच्चों सही है ये गलत है, ये बताइए। ये गलत क्या है बच्चों, ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, ये गलत तो क्या ही होगा अभी, मतलब पूरा मैंने बताया नहीं है आपको, ये इनकम्प्लीट है। इसमें एक चीज यहां पे डबल हो रही है कि जब आप सर्कल का एरिया ले रहे हो तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये पहले ही कवर अप हो गया, फिर ट्रायंगल में फिर कवर अप हो रहा है, तो हमको इस पर्टिकुलर पोर्शन को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह पर ये एरिया इन्वॉल्व हो चुका है, तो नेक्स्ट में ये ना है, इसलिए आप एरिया ऑफ सेक्टर से इसको रिमूव करोगे। बोलिए बच्चों ये बात समझ में आ गई आप सबको? तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर करना पड़ेगा आपको। यहां फॉर्मूला यूज होगा पाई आर स्क्वायर, यहां यूज होगा √3/4 a स्क्वायर और माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। बेटा आर दोनों केसेस में सेम रहेगा क्योंकि कॉमन रेडियस यूज हो रही है। वैल्यू पुट कर देंगे 6 का स्क्वायर √3/4 12 का स्क्वायर माइनस पाई 6 का स्क्वायर, और थीटा कितना होगा बच्चों, लॉजिकल है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि थीटा कितना होगा, बट लॉजिकल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 6 पाई बचेगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि इसमें ओवरलैपिंग हो रही थी, इसीलिए यहाँ पे ये हमें ओवरलैपिंग वाला पोर्शन जो है वो एक पार्ट से डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल 26।
एग्जाम्पल 26, रीड करिए एग्जाम्पल 26। तीन सर्कल्स इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका। तीनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने पर क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आपसे इन्होंने एरिया पूछा है इस वाले पोर्शन का। ये जो इन तीनों सर्कल्स के मिड पोर्शन में आ रहा है, आपको इसका एरिया पूछ रहे हैं। ये ए बी सी गिवन है। दिस इज ए बी सी सेंटर्स ऑफ द सर्कल। ये 60 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और बच्चों इन्होंने यहाँ पे और कुछ नहीं दिया है, बस यही दे रखा है। तो लॉजिक तो हमें समझ में आ रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में से, ध्यान से देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अगर ये 3 सेक्टर माइनस कर दें तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। बट डायमेंशन नहीं गिवन है, सिर्फ ये गिवन है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4a² जो होता है बच्चों, वो दे रखा है आपको 49√3। यही दे रखा है बच्चों, चेक करिए। 49√3 गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 49 × 4 इज इक्वल्स टू a²। रूट लगा देंगे 49 × 4। मल्टीप्लाई मत करना यहां पर कि आप 49 × 4 कर रहे हो, देयर इज नो पॉइंट, ठीक है। रूट करेंगे तो यहां 7 × 2 आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। a कितना आ गया? 14। तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक ये हो गया 14 सेंटीमीटर। पर अगर मेरे को सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए तो ये कितना हो जाएगा? 7। ये इसलिए चाहिए क्योंकि हमें रेडियस ऑफ सेक्टर रिक्वायर्ड है, जो यहां पर कितनी हो जाएगी? 7 7 7 7, हर जगह 7 हो जाएगी। सो फॉर एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर के आगे हमें क्या लगाना है बच्चों? बोलो बच्चों, क्या लगाना है एरिया सेक्टर के आगे? 3। वेरी गुड। वेयर थीटा इज 60 डिग्री एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। और यहां पर a कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। आ गया क्वेश्चन समझ में आप सबको? चलिए 27 क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी के तरीके से है। 27 क्वेश्चन इसी की तरीके से है, आप अपने आप ट्राई करिएगा। अब मैं आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं इस एक्सरसाइज के, जो एनसीईआरटी में भी हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 28। रीड एवरीवन, एग्जाम्पल नंबर 28। हम इस चैप्टर के एंड की तरफ हैं बच्चों। होपफुली ये चैप्टर फ्राइडे को खत्म हो जाएगा, फिर हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल्स, ठीक है। एग्जाम्पल 28 में दे आर सेइंग कि एक एथलीट जो है वो एक रनिंग ट्रैक है, ठीक है बच्चों। ये एक एथलीट रनिंग ट्रैक है, इसकी जो विड्थ है दैट इज ऑफ 14 मीटर। दिस इज 14 मीटर। ये इंटरनल रेडियस हो जाएगी स्मॉल r, और जब आप कैपिटल R कर देंगे तो 14 प्लस स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल r कितना है बच्चों? क्वेश्चन में बताओ मेरे को। 35 meter. This is 35 meter. So it will be 14 plus 35, 49 meters. ठीक है। कैपिटल R कितना आ गया? 49 मीटर। आपसे बस एरिया ऑफ ट्रैक पूछा है बच्चों। एरिया ऑफ ट्रैक के लिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हमने ये वाला पोर्शन ले लिया, रेक्टेंगुलर पोर्शन। क्या हो गया बच्चों? ये रेक्टेंगुलर पोर्शन हो गया, इधर भी और इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों जगह ये हो गया रेक्टेंगुलर पोर्शन। और बच्चों ये जो है दिस इज 120 मीटर्स। कितनी दे रखे हैं बच्चों? जरा देखो डायग्राम में कितना गिवन है। यस, नाउ फॉर द एरिया ऑफ दिस होल ट्रैक, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन।
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन प्लस अब ये जो पोर्शन आ रहा है बच्चों, दिस सेमी सर्कल पोर्शन, ये देख रहे हो आप, सेमी सर्कल सेमी कॉन्सेंट्रिक वाला पार्ट हो गया, ये सेमी कॉन्सेंट्रिक पार्ट हो गया, क्योंकि अगर पूरा कंप्लीट कर दोगे तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएगा, बट ये उसका हाफ पार्ट है। ठीक है बच्चों, सेमी कॉन्सेंट्रिक पार्ट है ये। तो इसके लिए भी क्या करोगे, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, दोनों जगह पे आ रहा है सेमी कॉन्सेंट्रिक पार्ट, तो फिर से हम यूज करेंगे 2 टाइम्स, क्या यूज करेंगे, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी कॉन्सेंट्रिक पार्ट, राइट स्टूडेंट्स। तो यहां पर अब फॉर्मूलाज लिखने हैं हमें, दिस इज L इंटू बी, रेक्टेंगुलर पोर्शन इज L इंटू बी, दिस इज 2 टाइम्स पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया क्या था, याद कर लो, पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, अगर सेमी है तो हाफ कर देंगे, और 2 इसलिए करा क्योंकि इधर भी और इधर भी, बिल्कुल जस्टिफाई हो रही है सारी चीजें यहां पर। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 120 इंटू 14, बच्चों ये 120 है, ये 14 है, तो L इंटू बी हो गया, पाई कॉमन ले लिया, R कैपिटल की जगह आ जाएगा 49 का स्क्वायर, एंड दिस इज 35 स्क्वायर। इनको आप प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करके आपको एरिया ऑफ ट्रैक मिल जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों के, बोलो बच्चों, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है सबको। आई थिंक अगर आप लोगों को नेटवर्क इश्यू ना हो तो आपको ऑनलाइन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सेम वही पैटर्न है जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, देयर इज नो डिफरेंस, सेम क्वेश्चंस हो रहे हैं, सेम उतना ही बोर्ड पे लिख रहे हैं जितना हम ऑफलाइन में लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन है तो हम कम, बल्कि इसमें हम ज्यादा लिख रहे हैं क्योंकि साइड बाय साइड रिकॉर्डिंग हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कि हमारी क्लासेस दी बेस्ट क्लासेस हो, राइट, क्योंकि ये कहीं भी फॉरवर्ड हो सकती हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी जा सकती हैं, बाहर भी जा सकती हैं। तो आप इस चीज को मान के चलिए कि बिल्कुल ऑथेंटिक चीज आप पढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं लाइन से, कोई भी चीज हम स्किप नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ स्किप कर भी रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके लेवल की नहीं है, क्योंकि होता क्या है बच्चों, आरडी शर्मा में ना कभी कभी कुछ चीजें बहुत एक्स्ट्रा दे रखी होती हैं जिनका हमारे सिलेबस से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो आप देख रहे हो आरडी शर्मा का साइज कैसा है, तो इसीलिए है क्योंकि कुछ चीजें इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं, तो वो छोड़कर बाकी सारी चीजें हम आपको कराते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए आज का, एग्जाम्पल नंबर 29, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए, सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा आज, सेम क्वेश्चंस आरडी शर्मा से खुद सॉल्व करिएगा, इनके आंसर्स निकालिएगा, यूनिट लिखिएगा, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाओगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब एक स्क्वायर लॉन है बच्चों, और स्क्वायर लॉन में क्या किया जा रहा है, फ्लावर बेड्स बनाए जा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये फ्लावर बेड जो है वो सेमी सर्कल है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये फ्लावर बेड जो है एक सेगमेंट वाला पोर्शन है, और उस सेगमेंट का जो सेंटर है, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो डॉट मैंने यहां बनाया है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे, एक तो डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलोगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, एक तो ये हो गया। ये दूसरा पता है क्या है बच्चों, ये दूसरा है ये सेंटर ऑफ सर्कुलर एंड्स, सेंटर ऑफ सर्कुलर एंड्स, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई, एक तो ये आपका हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स, और ये दूसरा क्या हो गया आपका सेंटर ऑफ द सर्कुलर एंड्स, ठीक है। ये फ्लावर बेड्स हैं, सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैं, इट्स नॉट अ सेमी सर्कल। कुछ स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। अगर आपको ये पर्टिकुलर पोर्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दोगे, विच इज वेरी सिंपल। फिर से देख लो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये एक तरीके से सेगमेंट की तरह ही हो गया। किसकी तरह हो गया बच्चों, ये सेगमेंट की तरह, जो आप पीछे पढ़ चुके हो। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, ये है क्या। ये एक स्क्वायर लॉन है पूरा, जिसमें ये फ्लावर बेड है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको पूरा एरिया बताना है, स्क्वायर लॉन भी और ये फ्लावर बेड्स मिला के टोटल एरिया फाइंड आउट करना है आपको। तो क्वेश्चन में डिमांड है टोटल एरिया ऑफ लॉन इंक्लूडिंग 2 फ्लावर बेड्स, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में गिवन ये कि स्क्वायर शेप का है और इसकी एक डायमेंशन दे रखी है 58।
बच्चों अगर एक 58 है तो सारी 58 होंगे, और बेस्ट पार्ट क्या है कि इसके डायगनल्स भी इक्वली इंटरसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री। दिस इज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। इसमें आपका और हमारा कोई रोल नहीं है। अगर कोई चीज स्क्वायर शेप की है तो उसके जो डायगनल्स होंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे इक्वली एट 90 डिग्री। बोलिए बच्चों, ये बात समझ में आ गई आप सबको? इसके बाद अगर ये 58 है और ये भी 58 है बच्चों, तो ए, बी, सी और डी में यू कैन इजिली फाइंड आउट AC विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये जो होगा ये भी 90 होगा। क्यों 90 होगा बच्चों? ये क्योंकि स्क्वायर है, सारी चीजें स्क्वायर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला काम यही होगा कि AC स्क्वायर को फाइंड आउट किया जाए विद द हेल्प ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज वेरी इजी। 58 का स्क्वायर करोगे आप, अगेन 58 का स्क्वायर करोगे, 2 टाइम्स ऑफ 58 का स्क्वायर करोगे, AC स्क्वायर, AC कितना आ जाएगा? रूट 58 स्क्वायर, 58 रूट 2 आ गया। ओके बच्चों, सो हियर AC एंड BD इज 58 रूट 2। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ AC 58 रूट 2 है, क्योंकि AC और BD दोनों इक्वल हैं, भाई भाई हैं, 58 रूट 2 हो जाएंगे दोनों। अब हम बात करते हैं OA की, OB की, OC की, OD की। OA, OB, OC, OD एंड R भी आएगा यहां पर बच्चों। OA, OB, OC, OD एंड R क्यों यूज करा? क्योंकि ये रेडियस भी है कहीं ना कहीं। मैं लिख देता हूं यहां पर बच्चों कि ये एक रेडियस भी है, ये रेडियस की तरह भी यूज होगी। ठीक है, डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो है ही है बच्चों ये, और ये रेडियस की तरह भी यूज होगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? हाफ ऑफ 58 रूट 2, दैट इज 29 रूट 2 सेंटीमीटर। चलिए, अब हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, अब हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमें सिर्फ क्या करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर तो बहुत सिंपल है, दैट इज साइड इनटू साइड। तो बच्चों एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स के लिए क्या किया जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। वैसे तो बेटा आप इसे सेक्टर बोलो या क्वाड्रेंट बोलो, क्योंकि ये तो 90 है तो ये तो क्वाड्रेंट ही हो जाएगा। आप इसे सेक्टर मत लिखो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वाड्रेंट का होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और इसका होता है हाफ बेस इंटू हाइट। रेडियस होगी 29 रूट 2 होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2। ये भी 29 रूट 2 और ये भी 29 रूट 2। बच्चों ये देख लीजिए ध्यान से, ये भी 29 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये बेस एंड हाइट भी बन रहे हैं। अगर ये बेस है तो ये हाइट है। ठीक है बच्चों, तो ये बेस एंड हाइट है, तो ये पूरे के पूरे ही पार्ट्स जो इनके 29 रूट 2 हो गए हैं। तो इसीलिए आप बेस और हाइट की जगह भी यही पुट करोगे, रेडियस की जगह भी यही पुट करोगे। और अब आप यहां पर कॉमन ले सकते हो बच्चों, ये एक अच्छी चीज हो गई। यहां पर यू कैन टेक कॉमन 29 रूट 2 का स्क्वायर बाहर, तो पाई बाई 4 अंदर आ जाएगा एंड माइनस 1 अपॉन 2। तो बाय डूइंग दिस यू विल गेट द एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। बच्चों अब आप बहुत क्लोज हैं अपने टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द लॉन के। टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द लॉन के लिए अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। ठीक है, दैट इज साइड स्क्वायर प्लस 2 इंटू दैट वैल्यू जो वहां से यहां पर आएगी। इसको सॉल्व कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है वो हम अक्सर पूछते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो देख रहे हैं आप इस क्वेश्चन को, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है 30th और 31st से जो क्वेश्चंस हैं ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, और होपफुली नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। बताइए बच्चों, यहां पर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, कहीं पे कोई कंफ्यूजन आ रहा हो, कोई चीज ना समझ में आ रही हो? वैसे मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है दैट व्हाट इज द रोल ऑफ दिस। मैंने ये भी मेंशन कर दिया दैट व्हाट इज द रोल ऑफ दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये दोनों चीजें हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल एज वेल एज सेंटर ऑफ द सर्कुलर एंड्स। ऐसे ही यहां पर ये रेडियस है, ये बेस भी है, हाइट भी है, ये चारों इक्वल होंगे, ये डायगोनल्स इक्वल होंगे। पाइथागोरस से आपको ये डायगोनल यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। बस इतना करना है आप लोगों ने इस टॉपिक में। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने 30 एग्जांपल्स आर डी शर्मा के कंप्लीट कर दिए हैं इस लेक्चर में,
और आगे हमें और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, चाहे वो आगे 2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाए, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, सारे क्वेश्चंस को पूरा प्रॉपरली सॉल्व करिए, कैलकुलेशन पूरी एंड तक करिए, आंसर लिखने के बाद यूनिट जरूर चेक करिए, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में। बच्चों मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चंस हो तो इजीली जाते हैं, बट प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पर आती है कि आंसर्स मैच नहीं हो रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट आए, और दैट टू इन अ वन टाइम, कोई कटिंग ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी कैलकुलेशन बिल्कुल आपकी ठीक ठाक रहे। ठीक है बच्चों, सो माय ऑल ब्लेसिंग्स आर विद यू, do more and more hard work, we will definitely meet soon, have a good time, God bless you, bye bye।